नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राम शर्मा, आप देख रहे हैं वैकेंसी गुरु YouTube चैनल पर एक और नया वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बेहतर होने वाला है क्योंकि इसमें आप बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को पढ़ने के पश्चात इनमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये मेरा आपको मेरे से वादा करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, पर आपको याद रखना है, पूरे वीडियो देखें और इसमें से जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्लॉटर, टेप और सॉफ्टवेयर। आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालता है, कंप्यूटर से किसी भी सूचना या डेटा को बाहर निकालता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी प्लॉटर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? यानी दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सबसे तेज सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर सुपर कंप्यूटर। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो कंप्यूटर सबसे तेज चलता है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यावसायिक फर्मों या फिर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कौन सा कंप्यूटर काम में आता है? दोस्तों जितनी भी सरकारी संस्थाएं और बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो कंप्यूटर काम में आता है उस कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। यानी बड़ी व्यावसायिक फर्में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करती हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं दोस्तों वैज्ञानिक। कौन करते हैं? वैज्ञानिक। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं हम सभी, हम लोग जो यूजर होते हैं। और मिनी कंप्यूटर का छोटे व्यवसाय तो मिनी कंप्यूटर का बड़े व्यवसाय किसका करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का वैज्ञानिक करते हैं, सुपर कंप्यूटर का हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? इनमें से कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक हैं? ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर या फिर उपरोक्त सभी। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इसके 3 भाग हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटीज़, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी और डिवाइस ड्राइवर तीनों इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रॉ फैक्ट जैसे लेटर, वर्ड, ध्वनि को क्या कहा जाता है? दोस्तों रॉ फैक्ट यानी कि कोई भी कच्चा तथ्य हो गया, जैसे 5 + 5, ठीक है, या फिर 5 × 5 और या फिर ए या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। ये कच्चे तथ्य हैं, अभी तक इन पर कोई प्रोसेस नहीं किया गया। इन कच्चे तथ्यों को क्या कहते हैं मित्रों? इनको हम डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा। हिंदी में इन्हें आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इनको प्रोसेस करने के बाद ये सूचनाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये आपको जवाब देना है। ऑप्शंस हैं MS वर्ड, विंडोज़ 10, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो MS वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एक्सेल और पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी बचा कौन? विंडो 10, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन बी सही जवाब है। डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक, एक तो होता है डॉट मैट्रिक और एक होता है डेजी व्हील। ये दोनों ही प्रिंटर दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। कौन से प्रिंटर के उदाहरण हैं? इम्पैक्ट के। यानी कि ऑप्शन बी 7वें प्रश्न में सही जवाब है। अगर आपने भी यही जवाब माना तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थायी है, अस्थिर है। दोस्तों प्राकृतिक रूप से अस्थायी मेमोरी जो है उसे हम रैम कहते हैं, क्योंकि रैम डेटा को केवल कंप्यूटर में पावर ऑन रहने तक ही सेव रख पाती हैं। यानी कंप्यूटर में पावर ऑन रहेगा तब तक ही डेटा सेव रहेगा रैम में, बाकी पावर ऑफ होते ही ये डेटा को नष्ट भी कर देती हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, DPI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंच। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और DPI में प्रिंटर की गति को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां देखिए,
कौन सा प्रिंटर है जो कागज के ऊपर स्याही की छोटी छोटी बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? यानी कौन सा प्रिंटर है जो स्याही को स्प्रे करता है, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करता है। स्प्रे करके प्रिंट करने वाला प्रिंटर जो होता है दोस्तों, उसे हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि स्याही की छोटी छोटी बिंदुओं से प्रिंट करता है, जो मतलब स्प्रे करके प्रिंट करता है, वो कौन सा प्रिंटर है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपका जवाब रहना चाहिए इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न देखिए 11वां। निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के काम में आता है? दोस्तों, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए तेज गति से कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? और उसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा जोयस्टिक। मतलब जोयस्टिक एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार, ये एक जोयस्टिक है, ठीक है, इसमें ऐसे बटन होते हैं, जो कि ये जोयस्टिक डिवाइस है और इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, तेज गति से गेम खेलने के लिए। आपने देखा होगा ऐसा उपकरण जिसको एक व्यक्ति दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे कंप्यूटर गेम खेलने के लिए काम में लेता है। इसके जोयस्टिक कहते हैं। ये इनपुट डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किससे बनता है? दोस्तों, प्रोसेसर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किससे मिलकर बनता है, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, रबड़, सेकेंडरी या फिर मेमोरी। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रोसेसर जो रहता है वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। यानी 12वें में ऑप्शन ए सही जवाब है। 13वां देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न है बहुत ईजी प्रश्न। F1 से F12 के बटनों को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड में ऐसे बटन होते हैं जिन पर F1, F2, F12 तक लिखा होता है, ठीक है। इन बटनों को दोस्तों फंक्शन कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शन बटन कहा जाता है, फंक्शन कीज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? अगर आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्शन सेट करना चाहते हैं तो इनमें से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न पढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी नए विद्यार्थी हैं दोस्तों, सभी अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं, गूगल सर्च करके। आप गूगल में जैसे ही वैकेंसी गुरु लिखेंगे तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे पढ़ने के लिए, फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे जिनमें प्रत्येक टेस्ट में 35 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। तो आपका जैसे एग्जाम में हूबहू 35 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, वैसे यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। 70 नंबर में से कितने प्रश्न आपके आते हैं, कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, आपको मालूम चलेगा, आपकी तैयारी का पता लगेगा। तो गूगल में आप सर्च करेंगे वैकेंसी गुरु और पहुँच सकते हैं अपनी इस वेबसाइट पर। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न 14वें प्रश्न में। अगर आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्शन सेट करना चाहते हैं तो आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ऑप्शन का यूज करेंगे। 15वां प्रश्न देखिए, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा, डिजिटल वर्सेटाइल और डिजिटल वीडियो डिस्क। यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय दोस्तों, कंप्यूटर में जो टाइटल बार होता है वो सबसे ऊपर होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पता है 3 बटन होते हैं, एक मिनिमाइज होता है, ठीक है, एक मैक्सिमाइज होता है, एक क्लोज होता है। यानी कि यहाँ पर स्टार्ट बटन नहीं होता, तो 16वें में बी ऑप्शन 16वें में सही जवाब है। अगला देखिए 17वां प्रश्न क्या है? कंप्यूटर में सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है, सबसे मेन प्रोग्राम कौन सा है कंप्यूटर का? आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कंप्यूटर का जो सबसे मूलभूत प्रोग्राम होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। शॉर्ट में ओएस कह सकते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ये इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, यूएसबी एक पोर्ट होता है ऐसा जिसमें आप पेन ड्राइव वगैरह या फिर यूएसबी केबल कुछ भी लगाते हैं। इस पोर्ट का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 19वां। कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस किस माध्यम से फैलता है? जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किसी भी माध्यम से जोड़ना चाहेंगे, मतलब एक कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर ये है, जब ये संपर्क में आएंगे एक दूसरे से ऐसे, तब इसमें फैलेगा क्या? वायरस। कब कब फैल सकता है? एक तो जब कंप्यूटर में एक संक्रमित डिस्क लगाएं, यानी एक आपने पेन ड्राइव जिसमें वायरस है वो दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया तो उसमें फैल जाएगा, या फिर आपने दोनों कंप्यूटर्स को नेटवर्क में आपस में जोड़ दिया, केबल से जोड़ दिया तो भी वायरस जा सकता है, या फिर आपने जहाँ पर वायरस हो वहाँ से कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया
तो भी फैल सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 20वां देखिए। 20वां प्रश्न आपका, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वेब फैक्ट्री और वेब फिडेलिटी। दोस्तों आपको इस वीडियो में 20 में से कितने % सही हुए ये कमेंट करके हमें बताना है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम दोस्तों होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वायरलेस फिडेलिटी ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, मतलब वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है। ऐसे करके हमने कंप्लीट जो प्रश्न जाने वो जाने 20 में से कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से रेगुलर तैयारी को मजबूत बनाएं, बेहतर % पाएँ। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।